Hello everyone, welcome to online YouTube channel. Since as you know that कि for a very long time period हम connect नहीं हो पाए due to certain reasons. Now again I am back with your queries. तो आप सब लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स डाले थे सेक्शंस में कि रिगार्डिंग योर करियर ऑप्शंस. तो आज मैं इसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगी कि एक्चुअली व्हाट यू गाइस कैन डू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बीएससी एमएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन स्पेशली. In the next video definitely I'll talk about the more options regarding to the other career options in home science and other, but in this video especially I'm going to talk about the food and nutrition career options. तो जो बच्चे अपना बीएससी ऑनर्स फूड एंड न्यूट्रिशन कर रहे हैं वो भी जॉब कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ ऑनर्स डिग्री इन द फूड एंड न्यूट्रिशन. सो यू कैन गो फॉर द वेरियस प्राइवेट जॉब्स ऑप्शंस. कंपनीज़ में आप जा सकते हैं, जैसे आपकी नेस्ले होती है, अमूल होती है, ये बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स हायर करते हैं जो कि न्यूट्रिशन बैकग्राउंड से होते हैं. ठीक है. और मोर ओवर जो बाकी बच्चे होते हैं वो मास्टर्स के लिए भी अप्लाई करते हैं, जिसमें आप एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन के साथ जा सकते हैं, या कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी होते हैं जैसे एमएससी इन स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, एमएससी इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन. सो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट यू कैन ऑप्ट द हायर एजुकेशन और यू कैन गो फॉर द जॉब्स. तो अगर मैं मास्टर्स कंप्लीशन की बात करती हूँ उसके बाद आप कौन कौन से जॉब्स के लिए जा सकते हैं. तो अ वेल नोन जॉब फॉर यू गाइज जो आप भी जानते हैं, दिस इज़ द न्यूट्रिशनिस्ट जॉब. न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन ये थोड़ा सा ऑथेंटिकेट हो जाती है अगर आप आरडी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, जिसको हम लोग रजिस्टर्ड डाइटिशियन का भी एग्ज़ाम बोलते हैं. सो देयर आर लॉट्स ऑफ वैकेंसीज बाय द डिफरेंट रेपुटेटेड हॉस्पिटल सच एज एम्स, मैक्स, फोर्टिस. बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जिनको डाइटिशियंस की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली रजिस्टर्ड डाइटिशियन की. तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं. एज वेल एज़ बहुत सारे ऐसे अगेन कंपनीज़ भी होती हैं जहाँ पे आपको इसके ऑप्शंस होते हैं जॉब करने के, एज अ मैनेजर पोस्ट, एज अ असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट, एज अ स्पेशलिस्ट, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट. ऐसे बहुत सारे WHO की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज़ आती हैं. बहुत सारे NGOs भी न्यूट्रिशनिस्ट की डिमांड करते हैं. यूनिसेफ की तरफ से बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट की डिमांड होती है. तो आपको इसके लिए एक्टिवली अपनी मतलब गूगल पे सर्च करते रहना होगा, और जहाँ पे भी आपकी जो जॉब वैकेंसीज़ होती हैं आप वहाँ पे सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं. एक ऑप्शंस और होता है अगर आप ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड हैं या आपको और ज़्यादा हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बीएससी एंड एमएससी द मोस्ट सूटेबल एग्ज़ाम गोइंग फॉर द पीएचडी दैट इज़ योर यूजीसी नेट जेआरएफ, जो आप होम साइंस में दे सकते हैं. एंड आफ्टर क्वालिफाइंग द यूजीसी नेट जेआरएफ, नेट इज़ द प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर डूइंग द पीएचडी. इफ़ यू गो विद द जेआरएफ तो आपको एक अमाउंट में स्कॉलरशिप मिलती है विच इज़ अ हैंडसम अमाउंट टू परस्यू योर पीएचडी. तो पीएचडी करने के बाद आप आगे आर&डी सेक्टर यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, या और भी ऐसे बहुत सारे रिसर्च की पोस्ट होती हैं, जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट पोस्ट के लिए निकालती हैं. तो आप उसमें भी अपने आप को कोलैबोरेट कर सकते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट गुड सुटेबल जॉब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर पीएचडी, यू कैन गो फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब. इट्स एंड विद योर प्रोफेसर एंड सो ऑन. तो इसके लिए आपके पास पीएचडी अलॉन्ग विद नेट होना चाहिए. और जब आप अपनी पीएचडी कंप्लीट करते हैं तो अगेन जो वेरियस यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपने लिए वैकेंसीज़ निकालते हैं. तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, स्पेशली अगर फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करती हूँ तो वो निकलती रहती है, तो आप उसको देख के फिल कर सकते हैं. कई स्टेट्स में ये इंटरव्यू के थ्रू होती है एंड मेनी स्टेट्स हैविंग द रिटन एग्जाम एज वेल. तो एज पर अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, दे विल टेक द इंटरव्यू और रिटन एग्जाम एंड देन टेक द जॉब्स ओवर देयर. तो आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि आपको बीएससी के बाद जॉब करनी है तो बीएससी के बाद भी आपके पास ऑप्शंस हैं. बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे हॉस्पिटल्स न्यूट्रिशनिस्ट को, क्योंकि आपने बीएससी ऑनर्स अगर फूड एंड न्यूट्रिशन का रखा है तो अदरवाइज आपको मास्टर्स के साथ जाना पड़ेगा. और अगर आप मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में तो आप न्यूट्रिशनिस्ट के लिए, डाइटिशियन के लिए, आरडी एग्ज़ाम के लिए, या आगे हायर एजुकेशन में जिसमें आपकी आप पीएचडी परस्यू कर सकते हैं इस तरह की, या अब जेआरएफ की पोस्ट होती है जूनियर रिसर्च फेलो, कई जगह डिमांड होती है, तो आप उसके लिए आगे परस्यू कर सकते हैं.
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर PhD आप कंपनीज डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, आप उनके लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो ओवरऑल आपको हर स्टेज पे कहीं ना कहीं जॉब के ऑप्शंस मिलते हैं। सैलरीज कैन बी वेरी, क्योंकि क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सैलरीज हमेशा डिफ़र करती हैं। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आप किस स्टेज पे जॉब करने के लिए रेडी हैं और आपको कितना पढ़ना है और किस स्टेज पे आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो अगर आपको कोई और भी क्वेरी है रिगार्डिंग योर फूड एंड न्यूट्रिशन सेक्टर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गिविंग सो मच ऑफ लव। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।